अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में ग्रेटर इकबाल पार्क यानी मीनार पाकिस्तान पे यौम आज़ादी के दिन रूनुमा होने वाले अफसोसनाक वाक़े के चंद पहलुओं का मुख्तसरन जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इस हवाले से तफसीली गुजारिशात तो मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल JA व्यूज़ पे आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे इस हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट एंगल से बात करने की कोशिश करते हैं। वो ये कि देखें, इस वाक़े के 3-4 पहलू हो सकते हैं। शुरू में तो यही लग रहा था कि शायद जो है ये ख़ातून जो है ये बिल्कुल ही तज़ादात से पाक हैं और इनके बयानात में कोई गलत बयानी नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं तो उनके बयानात में तज़ादात और झूठ भी साथ साथ सामने आ रहे हैं। एक झूठ तो ये कि इनका अपना यूट्यूब का चैनल है, तो उनका अपना यूट्यूब का कोई चैनल वगैरह मौजूद नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ये एमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ है, स्टाफ नर्स है। तो बहुत सारे, और वालदैन का जो इन्होंने एड्रेस लिखवाया वहाँ पे भी जाके लोगों ने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और यूँ समझ लें कि उन्होंने एड्रेस गलत दिया था। और वालदैन के साथ ये रिहाइश पजीर भी नहीं है, एक फ्लैट में ये मुकीम हैं, रिहाइश पजीर हैं। रैम्बो जो उनका अहलकार है, जो टिकटॉक वीडियोस बनाने में उनके साथ शरीक होता है, मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उनके साथ वहाँ पे मुकीम हैं। और जब ये वाक़या हुआ तो रैम्बो ने ही इकरारुल हसन को इतला दी। इकरारुल हसन चूँकि लाहौर में आजकल मुकीम हैं, इसलिए वो और यासर शामी दोनों फ़ौरन जो है इस खातून तक पहुँचे और उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बयानात हैं इनके जिससे पुलिस को अब शक हो रहा है कि क्या सिर्फ 400 अफराद ही ज़िम्मेदार हैं या ये खातून जो है इनके बयानात में किस कदर तज़ादात मौजूद हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है कि ये बात की जा रही है कि इस खातून का किरदार कैसे था। अब चंद लोग ऐसे हैं, चंद सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि जो इनकी वीडियोस जो है वो गैर अखलाकी होती हैं, फोश वीडियोस होती हैं और उनके किरदार पे सवालात उठा रहे हैं। यानी कि उनको मैं मुजाहिदीन कहता हूँ कि चंद मुजाहिदीन ऐसे हैं जो इनके किरदार पे सवालात उठा रहे हैं। जहाँ तक बयानात में तज़ादात का ताल्लुक़ है वो तो बात ठीक है, समझ में आती है और पुलिस अब उस पहलू पे तहकीकात भी कर रही है। लेकिन किसी के किरदार पे ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में सवाल उठाना और फिर उसके बाद ये फ़ैसला कर देना कि अवाम जत्तों की सूरत में चाहे जो भी कुछ करना चाहे उसके साथ वो कर सकती है, ये बात काबिल कबूल नहीं है। अब एक मौसूफ ने ट्वीट किया स्क्रीनशॉट लेके और उसने कहा कि एक गोरी आई पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की सैर की और उन्हें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने फोश वीडियोस नहीं बनाई थी। यानी अगर कोई फोश वीडियोस बनाता है, अवलन तो वो नहीं बनाने चाहिए। लीगली तौर पे आप फाइट कर सकते हैं, बैटल कर सकते हैं अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। लेकिन अगर कोई बनाता है तो व्हाट डज़ दैट मीन कि कोई भी शख्स किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि आपका किरदार ख़राब है, इंडिविजुअली तौर पे इल्ज़ाम लगा दे और फिर जत्तों की सूरत में उस पर हमलावर हो जाए, तो फिर तो मैं भी कल किसी मुखालिफ पे इल्ज़ाम लगा दूंगा, कोई मुझ पे लगा देगा, तो इस तरह तो ये अनारकी फैल जाएगी। एक बात तो ये है, तो इंडिविजुअली तौर पे ये इल्ज़ाम लगाना कि उनका करैक्टर ख़राब है इसलिए हमें हक पहुंच जाता है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है कि हम जिस हिस्से को भी छूना चाहें हम छू सकते हैं, ये बात तो गलत है। लेकिन यहाँ तक बात दुरुस्त है कि जहाँ तक उनके बयानात में तज़ादात हैं वो बात जो है बिल्कुल समझ में आती है और उसके ऊपर पुलिस जो है अलग एंगल से अब तहकीकात भी कर रही हैं। अब नाजरीन, पुलिस को जो है ना 24 वीडियोस मिली हैं और 24 वीडियोस में तकरीबन 58 अफराद की जो है तकरीबन शनाख्त हो चुकी है। 58 से भी अब सिलसिला एक्सटेंड कर गया है, 84-85 तक तादाद पहुंच गई है। 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 60 की तस्वीर जो है वो भेजी जा चुकी हैं नादरा को। और इसके अलावा IG पंजाब ने एक कमेटी भी तश्कील दी है जिसमें जो पार्क में तैनात PHA का स्टाफ है उनकी गफलत का तयन किया जाएगा और पार्क में मौजूद क्लोज सर्किट कैमरेस किस तरह फंक्शनल हैं, नहीं हैं, कितने बजट उस पर लगे हैं, पुलिस ने कहाँ पे गफलत की है,
क्या उनकी तरफ से कोई कॉल हुई थी या नहीं हुई थी, पार्क इंतज़ामिया की तरफ से बर वक्त इतला क्यों नहीं दी गई। पुलिस तो ये दावा करती है और ये बहाना बनाती है कि 14 अगस्त का दिन था, रश था, इसलिए हम लेट पहुँचे, लेकिन बहरहाल 3 दिन मुकदमा के दर्ज करने में लग गए। तो माहसल जो मेरा मतलब है, मकसद है और मतमाए नज़र है इस वीडियो का, वो ये कि इंडिविजुअल तौर पे ज़ाती हैसियत में आप किसी के करैक्टर पे सवाल उठा के उसके ऊपर जत्तों की सूरत में हमलावर हों, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और चंद सहाफ़ी भी ऐसे हैं जो 400 अफराद की हिमायत में आ गए हैं। न मैं 400 अफराद की हिमायत में बात कर रहा हूँ, न मैं इस खातून के हक़ में बात कर रहा हूँ। अगर इस खातून ने कहीं गलत बयानियाँ की हैं जो कि यकीनन अब सामने आ रही हैं, तो दोनों को जो है ना इंसाफ के कटहरे में होना चाहिए। अब तहकीकात का दायरा वसी तर कर दिया गया है, पंजाब हुकूमत ने एक्शन ले लिया है। आला सतह पे आप बताइए ना, DIG ऑपरेशंस, SP ऑपरेशंस, SDPO, DSP, SHO तमाम ज़िम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये हुकूमत की अब जिम्मेदारी है कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। और इस तरह के वाक़यात अभी 14 अगस्त के दिन एक और वाक़या भी सामने आया है, जो चिंची रक्शे में चंद ख़वातीन या लड़कियां मौजूद थी और एक जवान ने रक्शे में छलांग लगा के उनको किस करने की कोशिश की है। तो ये चंद वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली हमारा भी काम बनता है कि आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिशात पेश करें और इसके मुख्तलिफ पहलू सामने लाएँ ताकि हुकूमत एक्शन लेने पर मजबूर हो। तो ये चंद गुजारिशात थी नाज़रीन। और इस किस्म के वाक़यात, एक दो वाक़यात मेरे नोटिस में अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही इस्लामाबाद में भी सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया उसका ताक़ुब कर रहा है, उसको चेस कर रहा है और बर वक्त जो है हुकूमत को इत्तला मिल जाती है। अगर किसी और फोरम से न मिले तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी उन्हें इत्तला मिल जाती है। बाकी ख़ातून के करैक्टर के हवाले से इस पहलू पे अगर जहाँ तक एतराज़ का सवाल है कि उन्होंने तज़ादात से भरपूर बयानात दिए हैं, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयानात दिए हैं जो कि उन्हें मशकूक बनाती है। और उस पहलू की डेफिनेटली बाहर सूरत जो है वो होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। एक सरकारी मुलाजिम और फिर वालदैन का एड्रेस गलत देना और फिर वालदा का पहचानने से इनकार करना, फिर फ्लैट में अलग रहना, और ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली। और वहाँ पे मौका पे मौजूद चंद लोगों ने ये भी बयानात दिए कि ख़ुद इन्होंने लोगों को सेल्फ़ी की तरफ बुलाया, इनवाइट किया और उनसे कहती रही कि आप मेरे साथ सेल्फ़ी बनाएं। कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाई थी इन्होंने। 1 लाख इनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं टिकटॉक चैनल्स पे। तो फिर भी बहरहाल ये तो जवाज़ नहीं बनता कि आप हमलावर हों, लेकिन डेफिनेटली वन साइड जो है वाक़े की नहीं देखनी चाहिए। दोनों अतराफ़ की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। और इकरार हसन साहब ने उनका इंटरव्यू कहाँ पे कंडक्ट किया, मुबैना तौर पे ये बताया जाता है कि इकरार हसन के घर पे ही ये इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, जबकि इकरार हसन ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो ख़ुद वहाँ पे पहले पहुँचे थे, बल्कि इस खातून को घर बुलाया गया और अपने ड्राइंग रूम में उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, मुबैना तौर पे ये कहा जाता है। और इकरार हसन साहब का जो ट्वीट भी सामने आया है, उस हवाले से भी मैं गुजारिशात अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे पेश कर चुका हूँ। किल्लत वक्त के बायस तमाम तर चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।